बनेगा प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी? ना राहुल गांधी बनेगा तो ना मोदी साहब बनेंगे। मोदी साहब बनेंगे। तो बोल रहे हैं अंकल की कुछ नहीं बोलेंगे। वो पंजाब वाले हैं, वो तीसरे कुछ मोर्चे बोले हम। पंजाब वाले बोले तीसरे मोर्चे, कानपुर वाले बोल रहे हैं। जैसे गुजराल साहब आए थे, देवगौड़ा साहब आए थे, ऐसा ही कोई आदमी निकल कर आएगा। तीसरा मोर्चा में देवगौड़ा साहब थे, गुजराल साहब थे, यहाँ तो अभी तीसरा मोर्चा कुछ है नहीं। तीसरा मोर्चा मौके पर ही हमेशा बनता है। मोदी साहब ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसलिए मोदी साहब आएंगे। जिसका जो समय लगेगा, जैसे ममता जी है, ममता जी अच्छी सीट लेकर आएंगे तो ममता जी बन सकती हैं। तो अब पंजाब वालों को पता है, वो तीसरे मोर्चे को लाना चाहते हैं। तो सबको पता है किसान की पोजीशन क्या है, पूरे देश में पता है कि मोदी साहब ने क्या किया है। सरकार जो बनेगी मोदी साहब की बनेगी, पक्का सेंटर में है, पक्का है। क्योंकि मोदी साहब की सरकार नहीं बनेगी कभी भी, बिल्कुल नहीं बनेगी। देखिए हमें तो मोदी ही लगते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है ज़्यादा उनके अलावा, तो हम तो इसलिए मोदी को ही वोट देंगे। हम तो किसी को भी नहीं देंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। हम चले आए हैं पटना साहिब का बाल लीला ऐतिहासिक गुरुद्वारा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस तरह का जो बचपन जो बीता है वो बाल लीला कहा जाता है। और देश दुनिया की तमाम सिख श्रद्धालु यहाँ पर लोग मत्था टेकने के लिए आते हैं। मैं धर्मेंद्र सिंह लड्डू 24/7 वेब समाचार एक बार फिर तमाम सिख श्रद्धालुओं को लख लख बधाइयाँ देते हैं। हमारा मकसद यहाँ पर आने का है कि 2019 का लोकसभा चुनाव में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, राहुल गांधी कि नरेंद्र मोदी। तमाम सिख श्रद्धालु से जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये महासंग्राम का बिगुल फुका चुका है और लोगों से जानकारी लेते हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल अंकल। सत श्री अकाल जी। क्या नाम हुआ अंकल? रणधीर सिंह। कहाँ से हैं आप? लुधियाना, पंजाब से। क्या लग रहा है 2019 का लोकसभा चुनाव में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी? ना राहुल गांधी बनेगा तो ना मोदी साहब बनेंगे। कौन बनेगा फिर? कोई तीसरा बनेगा जिसको बहुमत मिलेगा समय पर। तीसरा में कौन है, आपको कोई विकल्प बताइए। ऐसे कुछ नहीं बता सकते कौन निकल कर आएगा। जैसे गुजराल साहब आए थे, देवगौड़ा साहब आए थे, ऐसा ही कोई आदमी निकल कर आएगा। तीसरा मोर्चा में देवगौड़ा साहब थे, गुजराल साहब थे, यहाँ तो अभी तीसरा मोर्चा कुछ है नहीं। तीसरा मोर्चा मौके पर ही हमेशा बनता है। जिसका जो समय लगेगा, जैसे ममता जी है, ममता जी अच्छी सीट लेकर आएंगे तो ममता जी बन सकती हैं। ममता जी का सिर्फ बंगाल की ही सीट है ना, तृणमूल कांग्रेस। जिसका बहुमत बनेगा, जिसके ऊपर सारी पार्टी खुश हो जाएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। इसमें क्या है, ठीक है ना। ये तो देखो बहुमत का खेल है, जिसको मिलेगा। मोदी साहब तो तभी बनेंगे जब भी बहुमत आएगा, तो बहुमत आता दिख नहीं रहा, इसलिए मोदी साहब का तो चांस कम है। राहुल जी के पास भी बहुमत नहीं आएगा, वो तो किसी को सपोर्ट करके बनाएंगे। अगली बार राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, यह पक्का है। मैं अभी बता देता हूँ आपको, जो अगला सेशन आएगा उसमें राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इस बार नहीं बनेंगे, लेकिन कांग्रेस किसी को भी सपोर्ट करके प्राइम मिनिस्टर बनाएगी। तो आपको लग रहा है कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, ये 100% बनेगी। कुछ भी बताइए। क्या बताएं? कहाँ से आप आए हैं? हम कानपुर से आए। कानपुर से हैं? कानपुर वाले तो बहुत बिंदास बोलते हैं, तो आप ये क्यों शर्मा रहे हैं? अपनी अपनी वो है, कौन बोलता। क्या लग रहा है 2019 के लोकसभा चुनाव में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, राहुल गांधी के नरेंद्र मोदी? मोदी साहब बनेंगे। तो बोल रहे हैं अंकल की कुछ नहीं बोलेंगे। वो पंजाब वाले हैं, वो तीसरे कुछ मोर्चे बोले हम। पंजाब वाले बोले तीसरे मोर्चे, कानपुर वाले बोल रहे हैं। मत अपना है, उनका मत अपना है। जो उसको सपोर्ट वो कर रहे हैं, वो उसको लिए बोलेंगे। हम तो मोदी के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे ना, ठीक है ना। हम तो पूरे पंजाबी नहीं कर रहे हैं। सरदार जी कानपुर से हैं, अब कानपुर वाले तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे ना कि मोदी साहब आएंगे। पंजाब वाले बोल रहे हैं कि किसी को समर्थन नहीं कर रहे, कि कानपुर वाले बोल रहे हैं कि भाई मैं मोदी का ही समर्थन। क्या वजह है कि मोदी को समर्थन कर रहे हैं? मोदी साहब ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसलिए मोदी साहब आएंगे। विकास लगा है कि मोदी सरकार में हुआ है? हाँ, विकास हो रहा है, उन्होंने शुरुआत की है, तो समय तो लगता है। और काम जो उन्होंने किए हैं वो चल भी रहे हैं, अभी हो भी रहे हैं। तो पंजाब वाले क्या सोच कर बोल रहे हैं कि किसी का सरकार तीसरे मोर्चे की, क्या वजह है? वो तो अब पंजाब वालों को पता है, वो तीसरे मोर्चे को लाना चाहते हैं। हो सकता समझे ना। पंजाब का आदमी किसान है, महाकिसान है, वो तो भूल कर भी मोदी साहब को वोट नहीं डाल सकता ना, क्योंकि सबको पता है किसान की पोजीशन क्या है। पूरे देश में पता है कि मोदी साहब ने क्या किया है। पंजाब का कानपुर वाले भी तो किसान है ना? ये तो बिजनेसमैन हैं, पूछिए उनसे। बताइए सर, आप क्या बोल रहे हैं? पंजाब वाले किसान हैं, आप लोग बिजनेसमैन हैं। हाँ, हम तो बिजनेस करते हैं। वहाँ किसान नहीं रहते हैं? नहीं, किसान रहते हैं। फिर क्यों कह रहे हैं नहीं वो बिजनेसमैन है इसलिए मोदी को बोल रहे हैं?
उनका परिवार किसान है यार, उनका भाई साहब के गाँव वो तो पंजाब वाले बताएंगे ना किसको वोट डालना है, हम लोग तो मोदी साहब को डालेंगे वोट। उनकी तो मजबूरी है ना जी। ये साहब कानपुर में बैठे हैं, अब वो उनका परिवार शुरू से बीजेपी को सपोर्ट करता है, उनका बना हुआ है वहाँ वैसा सिस्टम, तो उसी हिसाब से वो अपना उनको वोट डालते हैं, हमेशा डालते हैं, पहले से डालते हैं, तो वो तो उनको वोट डालेंगे ना। और सरकार जो बनेगी मोदी साहब की बनेगी, पक्का? सेंटर में है, पक्का है। मैं चैलेंज करता हूँ सरकार जी से, मेरा रिश्तेदार है लड़े, जी बोलिए। क्योंकि मोदी साहब की सरकार नहीं बनेगी कभी भी, बिल्कुल नहीं बनेगी। जब मोदी साहब की सरकार बनेगी ना तो समझो कि देश की बहुत माड़ी किस्मत है, मैं कहता हूँ। पंजाब वाले बोले मोदी सरकार नहीं बनेगी, लेकिन कानपुर वाले बोले कि मोदी सरकार। मैं तो बीच में पड़ गया हूँ। आप बताइए, आप बताइए। ये साधु भाई हैं। चलिए एक लाइन प्लीज, एक लाइन। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कहाँ से आई आंटी? कानपुर से। आप भी कानपुर से, क्या लग रहा है? देखिए हमें तो मोदी ही लगते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है ज़्यादा उनके अलावा, तो हम तो इसलिए मोदी को ही वोट देंगे। हम तो किसी को भी नहीं देंगे। अच्छा, अंकल बोल रहे हैं पंजाब से, इसलिए बोल रहे हैं आप भी? क्या आप तो गुरुघर में हम बैठे हैं, उनकी बात पूछो ना। हमने लग रहा है मोदी हाँ, मोदी बनेगा प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी? ना राहुल गांधी बनेगा तो ना मोदी साहब बनेंगे। मोदी साहब बनेंगे। ये तो बोल रहे हैं अंकल की कुछ नहीं बोलेंगे। वो पंजाब वाले हैं, वो तीसरे कुछ भी मोर्चे बोले, हम पंजाब वाले बोले तीसरे मोर्चे, कानपुर वाले बोल रहे हैं जैसे गुजराल साहब आए थे, देवगौड़ा साहब आए थे, ऐसा ही कोई आदमी निकल कर आएगा। तीसरा मोर्चा में देवगौड़ा साहब थे, गुजराल साहब थे। यहाँ तो अभी तीसरा मोर्चा कुछ है नहीं। तीसरा मोर्चा मौके पर ही हमेशा बनता है। मोदी साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए मोदी साहब आएंगे। जिसका जो समय लगेगा, जैसे ममता जी है, ममता जी अच्छी सीट लेकर आएंगे तो ममता जी बन सकती हैं। तो अब पंजाब वालों को पता है, वो तीसरे मोर्चे को लाना चाहते हैं। तो सबको पता है किसान की पोजीशन क्या है, पूरे देश में पता है कि मोदी साहब ने क्या किया है। और सरकार जो बनेगी मोदी साहब की बनेगी, पक्का? सेंटर में है, पक्का है। क्योंकि मोदी साहब की सरकार नहीं बनेगी कभी भी, बिल्कुल नहीं बनेगी। देखिए हमें तो मोदी ही लगते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है ज़्यादा उनके अलावा, तो हम तो इसलिए मोदी को ही वोट देंगे। हम तो किसी को भी नहीं देंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, देश विदेश के तमाम सिख श्रद्धालु आए हैं। बाल लीला गुरुद्वारा में लोग मत्था टेकने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं, और तमाम लोगों से हम यहाँ पर जानकारी ले। यहाँ पर जो सिख श्रद्धालुओं में महिलाओं की भी संख्या पर है, बच्चों लोग की यहाँ पे टोली है, क्योंकि बाल लीला जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी जो थे, बचपन जहाँ जो बीता है उसी स्थान पर आप जो देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से भी तमाम सिख श्रद्धालु महिलाओं से भी हम जानकारी लेते हैं कि 2019 का लोकसभा चुनाव में कौन, नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी? सत श्री अकाल आंटी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आप कहाँ से? हम चंडीगढ़ से। और ये बताइए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कौन, नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी? नहीं, कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में। अपनी राय, अपनी ओपिनियन? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती इसके बारे में ना। हाँ जी, सॉरी। हाँ, चलिए कोई बात नहीं है, और लोगों की राय जानना हमारा फर्ज होता है। सत श्री अकाल। आप कहाँ से? मोहाली से। क्या लग रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। आंटी आप बताइए। सत श्री अकाल। बताइए आंटी, क्या चीज़? 2019 का लोकसभा में कौन है, नरेंद्र मोदी के राहुल? मोदी आए। मोदी? या पक्का? पक्का हम मोदी के साथ हैं। आप बोलिए आंटी। आंटी आप बोलिए। जी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर कुछ और सिख श्रद्धालु हैं, उनसे भी जानकारी। सत श्री अकाल। हम तो किसी के साथ भी नहीं। बेटे क्या नाम हुआ आपका? बेटे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी साहब। मोदी साहब। एक पोयम सुना दो। तेली नहीं, जेडी तेन आंदी होई सुना। आगे बता लेती हूँ। I have a 10 little fingers and 10 little toes, 2 little arms and 1 little mouth, 1 little nose and 2 little ears, 2 little heads for smile and for tears, 1 little head and 2 little feet, 1 little chin and that's me. बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इस तरह का जो हलचल हुआ, एक तरफ पंजाब से कह रहे हैं कि मोदी सरकार नहीं, तो दूसरी तरफ कानपुर वाले बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ही। अब दोनों के बीच में मैं पड़ गया हूँ। अब देखना है, तय करना है आप लोग को, और हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
सत श्री अकाल, प्रणाम।